वहीं लोकसभा चुनाव से पूर्व जिला प्रशासन और पुलिस महकमे सक्रिय हो गए हैं। जिले में निष्पक्ष, भय मुक्त और शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव के लिए जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला गया है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार और एसपी रंजीता शर्मा मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर बिजली, पानी समेत आधारभूत व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार और एसपी रंजीता शर्मा ने भांडारेज, गोठड़ा, पापड़दा, जोन बिरासना समेत जिले के 17 क्रिटिकल और एक सामान्य मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर क्षेत्र के बारे में जानकारी ली, साथ ही निष्पक्ष, भय मुक्त एवं शांतिपूर्ण मतदान का संदेश भी दिया। हरियाणा से भिवाड़ी क्षेत्र में आ रहे प्रदूषित पानी को रोकने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने रेवाड़ी के अधिकारियों के साथ में बीड़ा सभागार में मीटिंग आयोजित की। इसी दौरान हरियाणा क्षेत्र से आने वाले प्रदूषित पानी को रोकने संबंधित विषय पर चर्चा की गई। बैठक में रेवाड़ी के डीसी राहुल हुडा, एसडीएम विकास यादव और पॉल्यूशन बोर्ड के आरओ हरीश कुमार सहित स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने स्पष्ट रूप से हरियाणा प्रशासन को भिवाड़ी क्षेत्र में आ रहे प्रदूषित पानी को रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट संबंधित कार्य योजना बनाने के लिए आश्वस्त किया। दूषित पानी हमारे एरिया में आता है क्योंकि हम उनके डाउनस्ट्रीम आते हैं और फिर ये पूरा पानी इकट्ठा होके ड्रेन के थ्रू उनके एरिया में जाता है। उसका क्या निवारण उनके स्तर पे हो रहा है, हम ये कमिटमेंट उनसे लेना चाहते थे। तो उन्होंने हमें अपने कुछ पाइपलाइन में 1-2 प्रोजेक्ट्स बताए, बट उन्होंने ये कमिटमेंट किया है कि वो वापस जाके उन 7 गाँव के पानी की टेस्टिंग करेंगे और वहाँ कितने MLD का STP लग सकता है ये वो एक्सप्लोर करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमने उनके सामने रखा जो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, जो है कि उनके बावल इंडस्ट्रियल एरिया से हमारी तरफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का डिस्चार्ज जो पिछले हफ्ते हमें जानकारी भी आई और हमने उसके लिए एक टेम्परेरी मेजर वहाँ किया है। राजसमंद जिले के कांकरोली थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करने के मामले में पुलिस ने एक डंपर को डिटेन कर थाना परिसर में खड़ा करवाया। थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोडा ने बताया कि पुलिस टीम ने सोनियाना मार्ग पर नाकाबंदी की। इसी दौरान एक डंपर को रुकवाया गया। तलाशी लेने पर अंदर बजरी भरी हुई पाई गई। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के नगर निकायों में किया जा रही सफाई कर्मचारी भर्ती का विरोध शुरू हो गया है। वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों ने इस भर्ती का प्रदेश भर में विरोध किया। इसके चलते दौसा नगर परिषद क्षेत्र में भी बुधवार से सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की। इसको लेकर सफाई कर्मचारियों ने राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण टोपिया के नेतृत्व में नगर परिषद आयुक्त मोनिका सोनी को ज्ञापन सौंपा। सरकार की ओर से जो भर्ती प्रक्रिया में आह्वान जो किया है, शौकीन वाल्मीकि संगठन जो नगर निगम जयपुर का नंद किशोर जी ढंडोरिया द्वारा हड़ताल पर जो विचार जो किया जा रहा है राजस्थान सरकार की ओर से, संगठनों की ओर से, हम ये चाहते हैं कि 23/1/2024 का जो सरकार से जो समझौता हुआ DLV से, उस DLV के समझौते ने कहा था कि भाई फरवरी माह में आपकी भर्ती प्रारंभ कर दी जाएगी। लेकिन सरकार की नीति और विचारों में कुछ अंतर आया है। इसलिए सफाई कर्मचारी संगठन के राजस्थान के सभी लोग, वाल्मीकि समाज और प्लस
सफाई कर्मचारी संगठनों ने इस बार विचार किया, निर्णय किया और नंदकिशोर जी के और अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी लोहरा के नेतृत्व में आह्वान किया गया। संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया और उनकी टीम ने जिला कलेक्टर कार्यालय, एडीएम कार्यालय सहित कलेक्टर परिसर स्थित लगभग 20 कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में 361 कार्मिकों से 166 अनुपस्थित पाए गए, जहां पर संभागीय आयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंची और विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पंचायत महासभा राजस्थान प्रदेश की ओर से प्रथम निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन किया गया, जहां पर राष्ट्रीय संयोजक और संस्थापक एमसी पंचाल ने बताया कि विवाह सम्मेलन दौसा में आयोजित किया गया। इस दौरान विवाह सम्मेलन में 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस सम्मेलन में समाज के भामाशाह कार्यकर्ताओं का सम्मान स्मृति चिन्ह देकर किया गया। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट नेमीचंद पांचाल को श्रेष्ठ मीडिया प्रभारी का सम्मान देकर सम्मानित किया गया। रावतभाटा में अणुशक्ति उपभोक्ता भंडार में फर्जी दस्तावेज बनाकर राशि गबन करने का मामला सामने आया है। अनुकरण कॉलेज निवासी गेरू तमा में इस्तगासे के आधार पर पुलिस थाना रावतभाटा में मुकदमा दर्ज करवाया गया। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक निहाल सिंह को सौंपी गई। फरियादी गेरू तमा पराशर ने अणुशक्ति उपभोक्ता भंडार में बहुत बड़े स्तर पर धोखाधड़ी कर जनता के पैसों को लूटा गया है बताया है। लास्ट के 5 साल के अंदर कोऑपरेटिव के अंदर इतनी धांधली चल रही है। डिपार्टमेंट भी संचालित करता है, डिपार्टमेंट का भी योगदान है, लेकिन डिपार्टमेंट उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और इसका जो संचालन ग्रुप है वो इस धांधली पे आ गया उसमें तो कि हमारा एनटीसी के अंदर अनुच्छेद के अंदर एक सब्जी की दुकान है जो कि हमारे उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित की जा रही है। उसके अंदर ये इतना गबन चल रहा है कि हम लोग एक बिल देते, वो देते हैं अणुशक्ति उपभोक्ता भंडार का। मैं पेमेंट करता हूँ क्रेडिट कार्ड से, एटीएम से, तो जो उसका जो अलग से बिल निकल के आता वो आता किसी दूसरे के नाम का, और जो बिल दूसरे के अकाउंट भी है उसमें नाम भी उसके अंदर है, और उसके अंदर जीएसटी जो है वो सहकारी। ये लोगों ने दुकान को अवैध करार करके एक दूसरे अन्य व्यक्तियों को मेसर्स के नाम से, कोई बबलू फ्रूट एंड वेजिटेबल के नाम से, उसको इन्होंने किराए पे और कमीशन बेस पे दे रखी है। प्रति जो सेल होती है उसमें ये कमीशन कोऑपरेटिव लेती है। इससे तो सीधा सीधा फंड में घाटा नहीं, पैसा ही कोऑपरेटिव स्टोर को नहीं पहुंचेगा। ये पैसा तो अन्यत्र किसी तीसरे आदमी के उसमें अकाउंट में जा रहा है। वो 2-3 अकाउंट है अलग अलग, कभी वो बबलू फ्रूट एंड वेजिटेबल में जाता है, कभी रवि साकेवाल के नाम में जाता है। बानसूर में बीती रात्रि को अलवर रोड पर स्वास्तिक हनुमान जी महाराज मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां बोलेरो गाड़ी और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में बोलेरो गाड़ी को आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जहां पर बोलेरो में सवार 7 साल का बच्चा और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने सड़क हादसे की सूचना पुलिस को दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। सांचौर के कारोला फांटा के पास NH 68 पर तेज रफ्तार कार आगे चल रहे डंपर में घुस गई। हादसे में कार सवार चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चाचा के बेटे को गंभीर हालत में गुजरात रेफर किया गया। वहीं इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह पिचक गई। टक्कर के बाद डंपर चालक मौके से भाग गया। हादसे में डेडवा निवासी ओम प्रकाश विश्नोई, उनके बेटे अनिल और भतीजे नरेश विश्नोई की मौत हो गई है। बानसूर के हरसोरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 2300 लीटर वाश और 4 अवैध भट्टियों और हथकढ़ शराब बनाने वाले उपकरणों को नष्ट किया गया। हरसोरा थाना प्रभारी प्रदीप यादव ने बताया कि 100 दिवसीय कार्ययोजना अभियान के तहत और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए हरसोरा थाना क्षेत्र में अवैध हथकढ़ शराब बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बबेड़ी कंचर बस्ती में अवैध शराब को नष्ट किया गया है।
जहां पर थाना क्षेत्र के हीना कॉलोनी में सुबह एलएनटी की ओर से कराए जा रहे सीवरेज कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, साथ ही 2 मजदूर घायल हुए हैं। इनमें जिम्मेदार एलएनटी के तकनीकी अधिकारियों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि तकनीकी मापदंडों को दरकिनार कर खड्डे खोदे गए थे। थानाधिकारी बंशीलाल साध ने बताया कि सुबह करीब 6:20 पर हीना कॉलोनी में सीवरेज पाइप के लिए खोदे गए करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में 4 मजदूर पाइप के कनेक्शन करने का कार्य कर रहे थे। इस दौरान मिट्टी गिल्ली होने से अचानक से अंदर धंस गई। करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र खाटू धाम में चल रहे बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले के तीसरे दिन बाबा श्याम ने हरे रंग के फूलों में मनमोहक दर्शन दिए। देश के कोने कोने से आ रहे श्याम भक्त बाबा श्याम की चौखट पर शीश नवाकर दर्शन कर खुशहाली की कामना कर रहे हैं। रिंगस से खाटू धाम की पदयात्रा करते हुए श्याम भक्त नाचते गाते खाटू नगरी पहुंच रहे हैं। साथ ही बाबा श्याम के परिसर को भी बंगाली कारीगरों की ओर से सजाने का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। वहीं श्री श्याम मंदिर कमेटी ने मेले की व्यवस्थाओं को लेकर चारण मेला मैदान और लखदातार मेला मैदान में संपूर्ण तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है।